अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू पाकिस्तान ऑफिसर्स एकेडमी और हमारे सीएसएस फुल कोर्स के पार्ट 2 इंग्लिश ऐसे राइटिंग में। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बहुत ही प्रैक्टिकल और एग्ज़ाम फोकस डिस्कशन की है। कॉमन ऐसे टॉपिक्स एंड प्रैक्टिस प्रोमाउंट्स, वहाँ पर हमने समझा एग्जामिनर आमतौर पर किन टॉपिक्स पर ऐसे देता है और उन पर ब्रेनस्टॉर्मिंग और आउटलाइन प्रैक्टिस करके आप अपने ऐसे राइटिंग के स्किल्स को कैसे शार्पन कर सकते हो। अगर आपने वो लेक्चर मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस के लिए एक पावरफुल टूल है। और आज हम आ गए हैं ऐसे राइटिंग के एक और क्रूशियल स्टेप, कंक्लूजन राइटिंग पर, यानी ऐसे कि वो एंडिंग जो एग्जामिनर के दिमाग पर आपका लास्ट इम्प्रेशन छोड़ देती है। फर्स्ट इम्प्रेशन मैटर्स है, लेकिन लास्ट इम्प्रेशन एग्जामिनर्स के मार्क्स डिसाइड करता है। इसमें सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन। अ कंक्लूजन इज़ नॉट जस्ट अ फॉर्मेलिटी, it is the final chance to convince the examiner. It should reflect maturity of thought, summarization of arguments, and forward looking vision. A weak conclusion can make even a strong essay forgettable. दोस्तों, एसे की कंक्लूजन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं होती, ये आपका लास्ट चांस होता है एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के। एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन क्या करती है? पूरे एसे का समराइजेशन करती है, आपके थॉट प्रोसेस की मैच्योरिटी शो करती है और सबसे इम्पोर्टेंट एक फॉरवर्ड लुकिंग विजन देती है। लेकिन अगर कंक्लूजन वीक हो तो चाहे इंट्रोडक्शन और इस बॉडी स्ट्रॉन्ग भी हो, ऐसे एग्जामिनर के दिमाग में फॉरगेटेबल बन जाता है। इसलिए कंक्लूजन को हमेशा इम्पैक्टफुल, ऑप्टिमिस्टिक और एग्जामिनर फ्रेंडली रखो। यही चीज़ आपके एसे को एवरेज से आउटस्टैंडिंग बना देती है। अब हम देखते हैं कि एक परफेक्ट कंक्लूजन कैसे बनाते हैं। समराइजेज द कोर आर्ग्यूमेंट्स विदाउट रेपिटेशन, प्रोवाइड्स क्लोजर टू द एसे, लीव्स द रीडर्स विद अ लास्टिंग इम्पैक्ट, शोज क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिज्म्स। दोस्तों, एक परफेक्ट कंक्लूजन वो होती है जो एग्जामिनर को एसे के बाद याद रहे। ये सिर्फ लास्ट पैराग्राफ नहीं बल्कि आपकी फाइनल इम्प्रेशन होती है। क्या चीज़ें एक परफेक्ट कंक्लूजन बनाती हैं? सबसे पहले आपने कोर आर्ग्यूमेंट्स को समराइज़ करो, लेकिन विदाउट रेपिटेशन। एसे को एक प्रॉपर क्लोजर दो ताकि लगे कि डिस्कशन पूरी हो गई है। एक ऐसा थॉट छोड़ो जो एग्जामिनर के दिमाग में लास्ट इम्पैक्ट डाल दे। और सबसे ज़रूरी, आपने वर्ड्स में क्लियरिटी, कॉन्फिडेंस और ऑप्टिमिज्म शो करो। जब ये चार एलिमेंट्स एक कंक्लूजन में आ जाते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि कैंडिडेट ना सिर्फ लिखना जानता है बल्कि सोचना और कन्विंस करना भी जानता है। अब हम देखते हैं मेथड ऑफ राइटिंग एन इफेक्टिव कंक्लूजन। There are different techniques you can use. Number one, summarizations method. Briefly restate your thesis and main points. Future oriented method suggests solutions, reforms, or future vision. Quotations end with a powerful, relevant quotation that renounces. Call to action, encourage a chance, reform, a policy suggestion. दोस्तों, कंक्लूजन लिखने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता, इसके मल्टीपल टेक्निक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। आपके ऐसे का टॉपिक और टोन डिसाइड करता है कि कौन सा मेथड बेस्ट होगा। कुछ पावरफुल मेथड्स ये हैं। समराइजेशन मेथड, अपने थीसिस और मेन पॉइंट्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से दोबारा स्टेट करो।
फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड, सॉल्यूशंस, रिफॉर्म्स या एक फ्यूचर विजन सजेस्ट करो जो होप और ऑप्टिमिज्म शो करे। कोटेंशंस, एक स्ट्रॉन्ग और रेलिवेंट कोड के साथ इसे को एंड करो जो एग्जामिनर के दिमाग में बस जाए। कॉल टू एक्शन, ऐसे को ऐसी लाइन पर क्लोज करो जो चेंज, रिफॉर्म या पॉलिसी सजेशन इनकरेज करे। जब आप इन मेथड्स को वाइजली चूज़ करके यूज़ करते हो तो कंक्लूजन सिर्फ एंड नहीं बन जाती बल्कि एक पावरफुल स्टॉप बनता है जो आपके ऐसे को मेमोरेबल बना देता है। अब हम देखते हैं कुछ मिस्टेक्स जो कॉमनली स्टूडेंट्स करते हैं। एडिंग न्यू आर्ग्यूमेंट्स इन कंक्लूजन, मेकिंग इट टू लेंथी एंड कंफ्यूजिंग, ending abruptly without impact, repeating introduction instead of summarizing। दोस्तों CSS ऐसे का कंक्लूजन जितना ज़रूरी है उतनी ही आसानी से स्टूडेंट्स यहाँ गलतियाँ भी कर देते हैं और एग्जामिनर ये गलतियाँ तुरंत पकड़ लेता है। एडिंग न्यू आर्ग्यूमेंट्स, कंक्लूजन में नए पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करना बिल्कुल गलत है। ये काम सिर्फ बॉडी पैराग्राफ्स का होता है। नंबर दूसरे पर आता है मेकिंग इट टू लेंथी एंड कंफ्यूजिंग, कंक्लूजन कंसाइज और क्लियर होना चाहिए वरना इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है। नंबर तीसरे पर आता है एंडिंग एब्रप्टली विदाउट इम्पैक्ट, ऐसे को ऐसे ही ख़त्म कर देना बिना किसी पंच लाइन के रीडर पर नेगेटिव असर डालता है। अब नंबर चौथे पर आता है रिपीटिंग इंट्रोडक्शन इंस्टेड ऑफ समराइजिंग, इंट्रो कॉपी पेस्ट कर देना एक इमेच्योर अप्रोच है। कंक्लूजन में समरी और विजन दिखाना होता है। अगर आप ये मिस्टेक्स अवॉइड कर लेते हो तो आपका कंक्लूजन ऐसे का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बन जाता है, एग्जामिनर के दिमाग में लास्ट और बेस्ट इंप्रेशन छोड़ता है। दोस्तों अब आइए बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पर, एक पावरफुल कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। टॉपिक है एजुकेशन एज अ कैटालिस्ट फॉर नेशनल प्रोग्रेस। एजुकेशन इज़ नॉट अ प्रिविलेज, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट एंड द बैकबोन ऑफ एवरी नेशंस प्रोग्रेस। Unless we invest in human capital, we cannot hope to compete in the modern world. The future of Pakistan depends on classrooms, not battlefields, on ideas, not weapons. Therefore, a comprehensive reform of our education system is the only way to ensure sustainable national development. देखा ये कंक्लूजन क्या कर रहा है, क्लियर विजन दिखाता है, कोर थीसिस को समराइज करता है, एक पावरफुल लाइन के साथ एग्जामिनर के दिमाग में गहरा असर छोड़ता है। याद रखो ऐसे का लास्ट पैराग्राफ ही आपका फाइनल इम्प्रेशन होता है। अगर वो स्ट्रॉन्ग हुआ तो एग्जामिनर के लिए आपका ऐसे अनफॉरगेटेबल हो बन जाएगा। सो दोस्तों ये था हमारा लेक्चर नंबर 13, राइटिंग द परफेक्ट कंक्लूजन। आज हमने सीखा कि कंक्लूजन ऐसे का सिर्फ एंड नहीं बल्कि एग्जामिनर पर छोड़ने वाला फाइनल इम्प्रेशन होता है। हमने देखा एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, किस तरह की स्ट्रेटजीज यूज़ करनी चाहिए और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर के बाद कम से कम एक ऐसे का कंक्लूजन लिखने की प्रैक्टिस करें और अपना ड्राफ्ट कमेंट्स में शेयर करें ताकि आपको फीडबैक मिल सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। बेल आइकन्स प्रेस करें और अपनी CSS जर्नी में हर स्टेप पर हमारी साथ रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट एक फुल ऐसे सॉल्व एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम आउटलाइन टू कंक्लूजन। ये एक प्रैक्टिकल डेमो होगा जो आपको CSS ऐसे राइटिंग में फुल कॉन्फिडेंस देगा। अल्लाह हाफिज़।